नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। एक गुमनाम खत, कुछ फोटोज ने एक ऐसे व्यक्ति का तख्त हिला दिया जो पिछले 20 सालों से एक घिनौना काम कर रहा था। एक बार को तो शायद उसे भी लगा होगा कि जिस काम को वो पिछले 20 सालों से कर रहा है उसका कभी ना तो पर्दाफाश होगा, ना तो कभी उसका राज खुलेगा। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक दिन फूटता जरूर है, और जब फूटता है तो अपने साथ बहुत कुछ लेकर जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की, जहां करीब 1 महीना पहले महिला आयोग सहित तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के पास एक गुमनाम शिकायती पत्र हाथरस के बागला डिग्री कॉलेज के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष और कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर रजनीश के खिलाफ भेजा गया था। कुछ दिनों तक सीओसिटी ने उस प्रार्थना पत्र को लेकर जांच पड़ताल की, कई लोगों से बुलाकर जानकारी इकट्ठी की। पुलिस के पास शिकायती पत्र के साथ करीब 12 फोटोज थे। इनमें से कुछ फोटो कॉलेज के अंदर डीन के ऑफिस के थे, जहां प्रोफेसर रजनीश कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लीलता करता दिख रहा था। पुलिस ने फोटो में दिख रही छात्राओं के नाम पता जानने की कोशिश की, लेकिन कॉलेज प्रशासन की ओर से पुलिस को कोई सहयोग नहीं दिया गया। उल्टा कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार दोषी प्रोफेसर को ही बचाने में जुट गया। मगर कुछ दिन पहले, यानी कि लगभग 4 से 5 दिन पहले, एसपी ने इसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह को दी थी। एसपी ने फोटो और शिकायती पत्र के बाद कुछ लोगों से इस संदर्भ में जानकारी हासिल की तो शिकायत सही मिली। उन्होंने अपनी रिपोर्ट एसपी को भेज दी। इसके बाद 3 दिन पहले हाथरस गेट कोतवाली के औद्योगिक चौकी इंचार्ज सुनील कुमार की ओर से प्रोफेसर रजनीश के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस के पास मौजूद एक वीडियो में कॉलेज की छात्रा से वह छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है। वीडियो में छात्रा अपने प्रोफेसर से नौकरी लगवाने की बात कह रही है और प्रोफेसर वीडियो में साफ साफ यह कहता हुआ दिख रहा है, चिंता मत करो, नौकरी लगवा दी जाएगी। एक बात यह भी जांच में स्पष्ट हुई है कि प्रोफेसर छात्राओं को अच्छे नंबरों से पास कराने का दिलासा भी देता था और उसके बाद उन्हें अपने जाल में फंसा देता था। सूत्रों की माने तो वीडियो की जांच पड़ताल के आधार पर यह पता चला है कि प्रोफेसर रजनीश खुद ही अपने ही मोबाइल फोन से अपने ऑफिस के अंदर वीडियो बनाता था। मोबाइल को उसी हिसाब से रखा जाता था जिससे कि पूरी वीडियो आराम से बन सके और दोनों के चेहरे आ सके। प्रोफेसर के मोबाइल फोन से तकरीबन 59 वीडियो वायरल हुई है। इससे एक बात तो जरूर साफ होती है कि प्रोफेसर का मोबाइल या तो किसी और के हाथ में लगा था या तो फिर मोबाइल में ऐसी कोई खराबी आई थी कि उसने किसी दुकानदार के पास भेजा और ठीक करने के लिए जब मोबाइल दुकान पर पहुंची, वहां से उस वीडियोस की किसी ने कॉपी अपने पास सुरक्षित रखी। अब यही वीडियोस प्रोफेसर को सलाखों तक पहुंचाएगी। रजनीश इससे पहले लगातार 6 साल तक कॉलेज का चीफ प्रॉक्टर रहा है। बीच में किसी अन्य प्रोफेसर को प्रॉक्टर बना दिया गया था और उसकी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन 2023 में कॉलेज के प्राचार्य ने फिर से रजनीश को चीफ प्रॉक्टर का जिम्मा दे दिया। क्यों दिया, यह भी एक जांच का विषय है। प्रोफेसर रजनीश कुमार शहर के चमन विहार कॉलोनी का रहने वाला है और आपको यह भी बताते चलें कि उसने अपने घर के सामने ही एक प्लेवे स्कूल भी खोला है। अब ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला यह प्रोफेसर नौनिहालों के भविष्य को कैसे संवारेगा। अब आपको यह भी बताते चले कि प्रोफेसर के इस कारनामे की गूंज अब सिर्फ हाथरस में ही नहीं बल्कि लखनऊ तक पहुंच चुकी है और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है। भारतीय किसान यूनियन भानु के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के रावत ने कहा है कि अगर 5 दिन के अंदर प्रोफेसर की गिरफ्तारी नहीं होती है तो किसान यूनियन बागला कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं छात्राओं के साथ घिनौनी हरकत करने वाले प्रोफेसर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जांच के बाद प्रोफेसर के खिलाफ कोतवाली हाथरस गेट में चौकी इंचार्ज की ओर से मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।
जल्द ही आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी हो सकती है। प्रोफेसर के गिरफ्तार होते ही कॉलेज प्रबंधन उसे सस्पेंड करेगा या फिर से उसको बचाने की कोशिश करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मामले में विद्यालय की काफी किरकिरी पहले ही हो चुकी है। वहीं प्रबंधन शायद सस्पेंड करके अपनी कुछ किरकिरी को कम करने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी ओर इस मामले में लड़कियां नाम बदनाम होने के डर से और परिवार के द्वारा बंदिशें लगाए जाने के डर से सामने आकर बयान दर्ज नहीं करा रही हैं। पुलिस मामले से जुड़ी पीड़ित छात्राओं के बयान दर्ज कराने के लिए उनसे संपर्क करने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन छात्राएं सामने आकर बयान देने से कतरा रही हैं और शायद इसी वजह से ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है और पुलिस के हाथ बंध जाते हैं और पुलिस चाहकर भी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है और फिर ऐसे ही व्यक्ति समाज में वापस आकर फिर से लोगों का शोषण करना शुरू कर देता है। ये तो सिर्फ एक प्रोफेसर की कहानी है, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि ऐसे बहुत से प्रोफेसर और ऐसे बहुत से शिक्षक आपके आसपास भी हो सकते हैं जो आपकी लड़कियों को अपना निशाना बनाने की राह देख रहे हैं। इसलिए इंडियन टीवी न्यूज अपने सभी जिम्मेदार दर्शकों से और सभी नागरिकों से यह अनुरोध करता है कि समय समय पर स्कूल जाकर टीचरों के बारे में जानकारी एकत्रित करते रहें, साथ ही साथ अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाकर रखें ताकि बच्चे आपसे अपनी बात को शेयर कर सकें। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी एक बच्ची को ऐसे जानवरों के चंगुल में फंसने से बचा सके। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।